हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियास क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और लगातार हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग इसके आंसर को देखेंगे। तो देखिए हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है। जोखिम वाले परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, जो कर्जदार होते हैं यानी जो किसी से कर्जा लेते हैं और जोखिम वाली परिस्थितियों में क्या होता है, उस कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी हो जाती है। इस बात को हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब ये जोखिम वाली परिस्थिति क्या है, तो देखिए मतलब डेंजर मतलब खतरा, जहां पर खतरा हो। और एक चीज आप याद रखिएगा, जो बैंक होते हैं ना, वह जोखिम वाली परिस्थितियों में किसी भी कर्जदार को कर्ज नहीं देते हैं। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए, जब तक हम लोग इसके आंसर को नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और इतने सुंदर तरीके से मैं आपको यहाँ पर इस चीज को समझाऊंगा कि आप एक ही बार में, एक ही झटके में सीख जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि ऋण कर्जदार के लिए मुश्किल परिस्थितियों में सहायता करता है। अब देखिए, जो आदमी मुश्किल परिस्थिति में है, ठीक है, उसके लिए ऋण क्या होगा, सहायता करेगा। लेकिन वहीं जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसमें कर्जदार कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्जदार आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, अब कोई भी मान लीजिए कर्जदार अगर वह मुश्किल परिस्थिति में है, अगर वह कर्ज लेता है तो जाहिर सी बात है वह उस मुश्किल परिस्थिति से निकलेगा, यानी वहां पर उसकी सहायता हो रहा है। लेकिन वही कर्जदार अगर जोखिम वाली परिस्थिति में कर्ज लेता है तो यह उसके लिए समस्या खड़ी कर देगी, जिससे क्या होगा, जो कर्जदार है वह कर्ज के जाल में पूरी तरह से फंस जाएंगे। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वह कर्जदार आत्महत्या यानी कि सुसाइड भी कर लेता है। अब ये जोखिम वाली परिस्थिति आपको क्या है क्या नहीं है, जब आप इस उदाहरण को देखेंगे तब आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस उदाहरण को एकदम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए हमारे पास ये कुछ एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम लोग एक अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं वो एग्जांपल क्या है। बोल रहा है यहां पर कि कोई एक किसान है, ठीक है, वह खेती करने के लिए बैंक या किसी साहूकार के पास ऋण लेता है। अब यह औपचारिक ऋण लेता है या अनौपचारिक ऋण लेता है, यहां पर हम लोग किसी भी चीज का जिक्र नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक किसान है, उसको खेती करना है और वह खेती करने के लिए या तो बैंक के पास से लोन लेता है यानी कि ऋण लेता है, या फिर किसी साहूकार या फिर किसी व्यापारी के पास में जाकर वह ऋण लेता है। ऋण लिए पैसे से वह बीज, खाद इत्यादि खरीदता है, ठीक है। अब जो ऋण लिया मतलब जो कर्जा लिया, उस पैसा से वो क्या खरीदता है, बीज खरीदता है अपने खेत के लिए और खाद खरीदता है, ठीक है। फिर अपने खेत को जोतकर उसमें फसल उगा देते हैं। फिर अपने खेत को जोतते हैं और उसमें फसल उगाते हैं। धीरे धीरे फसल भी बड़ा होने लगता है, ठीक है, और धीरे धीरे फसल क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। परंतु किसान जहां रहता था इस साल वहां बारिश अच्छी नहीं हुई। मतलब किसान जहां पर रहता था ना, वहां पर इस साल अच्छी तरीके से बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। देखिए कितना बुरी बात हुआ। यही तो चीज है आपकी जोखिम वाली परिस्थिति, यही चीज है जोखिम वाली परिस्थिति। या तो ज्यादा आपका पानी आ जाए जिससे फसल बर्बाद हो जाए, या फिर पानी कम पड़े जिससे सूखा पड़ जाए और सारा फसल बर्बाद हो जाए। यही सब तो जोखिम वाली परिस्थिति है। फिर क्या होता है कि पानी की कमी होने के चलते किसान का अच्छा खासा फसल भी बर्बाद हो गया। देखिए अब पानी की कमी हो गया, जिसके चलते जो किसान का जो अच्छा खासा फसल था वह बर्बाद हो गया। अब किसान के पास ऐसी स्थिति बन गई कि वह किस तरह से कर्जा चुकाएगा। मतलब किसान के पास एक क्वेश्चन मार्क आ गया कि वो किस प्रकार से कर्जा चुकाएगा, क्योंकि कर्जा चुकाने का जो उसका साधन था वही तो खत्म हो चुका है ना। यहाँ पर किस तरह से कर्जा चुकाएगा, कर्जा चुकाने का जो साधन था वह भी खत्म हो गया, ठीक है। कभी कभार ऐसी स्थिति बन जाती है कि किसान को सुसाइड करना पड़ता है और ऐसा बहुत बार हो चुका है। बात समझ रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी स्थिति बन जाती है कि किसान को क्या करना पड़ता है, सुसाइड करना पड़ता है, और बहुत सारी जगह पर ऐसा हो चुका है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आप जोखिम वाली परिस्थिति को समझ गए और जोखिम वाली परिस्थिति में कर्जदार के लिए किस प्रकार से समस्या उत्पन्न होता है, इस चीज को भी आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद आपको पसंद आया है। अब देखिए एक चीज,
तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप एकदम अच्छे तरीके से पढ़िए, लिखिए और समझिए, ठीक है, कि जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए किस प्रकार से समस्याएं खड़ी करती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और देखिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स पर आप लिखिए कि आपको क्लास 10th का किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक का कौन सा वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।